Hello everyone, welcome back to Nagda Learning Hub. Today we are going to start our new lecture. This lecture is lecture 10 of C++ programming. आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट लूप। लूप के अंदर मैंने आप लोगों को प्रीवियसली काफी ज्यादा डिटेल में वीडियोस बना दी हैं, जिसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और उसके बाद हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम और सर्चिंग एल्गोरिथम सारा कुछ लूप्स के थ्रू देख लिया है। लेकिन लूप की थोड़ी सी प्रैक्टिस मजीद करवाने के लिए, जो कि नॉर्मली यूज होता है फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा काम की होने वाली है। इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ शेप्स ड्रॉ करवा के दिखाऊंगा यूजिंग लूप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रो किस तरह से प्रिंट करवानी है, कॉलम किस तरह से प्रिंट करवाने हैं, बॉक्स किस तरह से क्रिएट करना है। तो ये वाले सारे जो शेप्स हैं हमारी, किस तरह से लूप के साथ आप वर्किंग कर सकते हैं। अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ गई तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपके इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो स्टूडियो में अपना ओपन कर रहा हूँ। वीडियो स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक लूप लगानी है, फॉर लूप। फॉर लूप का आपको पता है सिंटैक्स ये होता है कि जिसके अंदर आपका इंट आई 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने साइज देना है। साइज आप लोगों को आइडिया होगा कि साइज होता क्या है। साइज आपको पता है कि यहाँ पे गिवन होता है, जो कि लूप को कितनी दफा आइटरेट करवाना है वो चीज हमने बतानी होती है। और जो भी चीज लूप के अंदर लिखी जाए वो आपको पता है कि बार बार प्रिंट होती है। तो अब हम रो बनाएंगे स्टैटिक से, फिर कॉलम बनाएंगे स्टैटिक से, देन हम बॉक्स बनाएंगे स्टैटिक से। ईच एंड एवरीथिंग स्टैटिक के साथ ही वर्क करेगी। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए 5 ले रहा हूँ साइज इसका, क्योंकि मैं 5 जो है स्टैटिक प्रिंट करवा के एक रो बनाऊंगा। तो मैं कहता हूँ सिंपली सी आउट करे स्टैटिक। स्टैटिक आपको पता है कि ये शिफ्ट 8 से हमारा प्रेस होता है। और यहाँ पे सिंपली इसके बाद मैं लूप के बाद आते ही सी आउट एंडल कर दूंगा, ताकि हमारी विजुअलाइजेशन जो है वो क्लियर हो जाए। जब मैं इसे रन करूंगा तो रन करके हम देख लेते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आएगी। आपको पता है कि एक रो के अंदर एक हमारे 5 स्टैटिक प्रिंट होके नजर आ जाएंगे, जिसका जिसका टोटल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से अगर देखा जाए, कोऑर्डिनेट के लिहाज से, तो आपका 1,5 बनेगा। तो आप लोगों के सामने एक रो प्रिंट हो चुकी है। अब आप इस रो का साइज जो है वो n टाइम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ n का साइज आप जो भी रखेंगे उस साइज की आपकी रो बन जाएगी। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे जो है 0 से स्टार्ट करके n तक चला दे। तो n तक चलाएगा तो आप लोगों को पता है कि ये किस तरह से काम करेगा। मैं सिंपली इसे रन करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 100 स्टैटिक प्रिंट होके आ चुके हैं, जो कि एक रो में है। अब मैं अगर चाह रहा हूं कि मैंने यही वाला डाटा प्रिंट करवाना है इन कॉलम, कॉलम में आपने किस तरह से प्रिंट करवाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ना 10 की ले लेता हूँ, ताकि हमारे लिए वो आसानी हो कंपाइलर को रन करते हुए भी। अब यहाँ पे हमने जो एक प्रिंट करवाया स्टैटिक, जैसे ही स्टैटिक प्रिंट हो देन साथ ही एंडल प्रिंट हो जाए उसके। तो एंडल आपको पता है कि मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव करता जाता है। स्टैटिक आएगा, नेक्स्ट लाइन आएगी, स्टैटिक आएगा, नेक्स्ट लाइन आएगी। तो इस तरह से आपका जो है वो कॉलम में प्रिंट हो जाएगा। मैं आप लोगों को रन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारा आप लोगों को विजुअलाइज हो गया होगा कि नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन्स के ऊपर मूव करते हुए आपका हर स्टैटिक प्रिंट हो चुका है। अब हम प्रिंट करेंगे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन में किस तरह से ड्रॉ होता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक लूप और लगा लेते हैं, जो कि हमारी प्रिंट करवाए लास्ट में जाके। आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक कॉलम पूरा आएगा, कॉलम के बाद एट द लास्ट हमें एक चाहिए रो। तो मैं सिंपली इसी कोड को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसमें से सिंपली बस ये एंडल रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रिंट करवा देगा। आई होप सो कि आप लोगों को एल शेप नजर आ रही होगी। आपका जो वर्टिकल एक्सिस जो है आपका वाई एक्सिस होता है, और हॉरिजॉन्टल जो है वो आपका एक्स एक्सिस होता है। तो आप लोगों को विजुअलाइज हो रहा होगा एल शेप क्रिएट हो गई है, लेकिन ये थोड़ी प्रॉपरली है। आप इसमें स्पेसिंग करके प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को स्पेस भी दे के दिखा देता हूँ कि किस तरह से होगा। तो स्पेस देने के बाद आप लोगों को ये प्रॉपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिस्प्ले हो गया होगा। अब मैं कह रहा हूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हमारा प्रिंट हो चुका है। अब सेम इसी तरह से मैंने एक अपर बाउंड पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रिएट करना है, जो कि हमारा इनवर्स होगा इसी एल का। तो वो हमें एक कंप्लीट बॉक्स प्रिंट करवा देगा। किस तरह से होगा मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। उसके लिए हम एक शॉर्ट कोड लेंगे, जो कि हमारा होगा नेस्टेड लूप। अब यहाँ पे नेस्टेड लूप के भी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि नेस्टेड लूप एक्चुअली में वर्क किस तरह करती है। आप सिंपली आए, आपने आगे एक लूप लगा दिया, जिसका नाम यहाँ पे रखा है हमने जे। जे जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जे प्लस प्लस भी हो रहा है। उसके बाद जी हमने इसके अंदर लिख दिया कि स्टैटिक में प्रिंट करवा दे। जैसे ही पूरी लाइन ये प्रिंट करवाए देन क्या हो, देन हमारा एंडल चले। एंडल चलेगा तो वो आपको क्या होगा, एक बॉक्स तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन
मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो बॉक्स आपको किस तरह से विजुअलाइज करके दिखाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एक बॉक्स टाइप शेप क्रिएट हो चुकी है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस बॉक्स की जो अपर बाउंड्री है वो मेरे पास रहे, प्रिंट रहे, लेकिन जो इनर बाउंड्री है या इनर वाले उसके स्टेरिक हैं वो सारे रिमूव हो जाएं। मीन्स टू से दैट कि इसकी जो अपर बाउंड्री है हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन जैसे ड्रॉ हो रहे थे उसी तरह से हमारा एक होलो बॉक्स शो हो जो फिल ना हो। ये तो फिल बॉक्स है ना आपके पास, होलो बॉक्स किस तरह से प्रिंट करवाना है उसको प्रिंट करवाने के लिए आपको कंडीशन एक लगानी पड़ेगी इफ की कंडीशन में आपने लिखना है आई इज इक्वल टू उस रो का इंडेक्स और उस कॉलम का इंडेक्स जो आपने प्रिंट करवाना है। तो मैं कहता हूँ जी आई इज इक्वल टू 0, जहां पे मेरा आई जो है वो 0 हो, 0 रो और 0 कॉलम। 0 रो 0 कॉलम एक आपका इंडेक्स बन रहा है, तो 0 रो जहां पे भी आ जाए आपकी वहां पे प्रिंट करवा दे, और आपका जे जो है वो बराबर आ जाए 0 के, मतलब कि आई और जे दोनों ही बराबर 0 के आ जाए तो आपका प्रिंट करवा दे, एल्स आपका प्रिंट ना करवाए। तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से होगा। इसमें एल्स लगाना आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है। स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। तो अब आप लोगों को यहाँ से डिस्प्ले हो रहा होगा कि आई जो है वो हमारी रो होती है, जे हमारा कॉलम होता है। जे कॉलम जो है 0 वाला और आई जो है वो 0 वाली हमारी प्रिंट हो चुकी है। इसी तरह से मैंने एन टाइम वाली जो रो और कॉलम है वो भी प्रिंट करवाना है, लास्ट लास्ट वाला। तो मैं यहाँ पे उसे कह देता हूँ कि जहां पे हमारा आई जो है वो इक्वल इक्वल टू आ जाए n-1 के, और जे आ जाए इक्वल टू n-1 के, तो देन भी हमारा प्रिंट करवा दे तो वो एक होलो बॉक्स क्रिएट कर देगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उसने एक होलो फ्रेम हमें क्रिएट करके दिखा दिया है जो कि बॉक्स का फ्रेम है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वाली चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी, विजुअलाइज भी करवा दी है। इजी है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, लेकिन ये ट्रिकी पार्ट है। जब भी आप कर रहे होगे अगर आप लोगों को इसकी लॉजिक समझ आ जाएगी देन आपके लिए वो वाली चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इस शेप को थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई किया जाए, मॉडिफाई इन द सेंस कि आप इसके एक मिडल से लाइन यहाँ पे पास करो जो कि इस इंडेक्स पे आ रही हो, और एक लाइन यहाँ से पास कर रहे हो और यहाँ पे आ रही हो। तो वो किस तरह से होगी कि आप प्लस का एक साइन क्रिएट कर रहे हो। तो प्लस का साइन क्रिएट करने के लिए आप इसमें साथ इंडेक्स बताते हो कि वो वाले इंडेक्स पे जाए। इंडेक्स में कहता हूँ आई इज इक्वल टू जो है वो n डिवाइडेड बाई 2, जो भी वैल्यू है उस पे चले जाके, और j जो है वो भी बराबर बराबर n डिवाइडेड बाई 2 होके उसके बराबर चले। तो n-1 डिवाइड बाई 2 करते हैं, n-1 डिवाइड बाई 2 करते हैं ताकि हमारा, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी एक विंडो टाइप स्क्रीन बन गई है। इसके ऊपर प्लस का आइकन मिडिल में लगा दिया हमने आउटर फ्रेम के। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से जिस तरह के मर्जी डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं। नॉर्मली इस तरह की ही शेप्स आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कोई ना कोई शेप दे दी जाएगी कि इस शेप को आपने ड्रॉ करना है, किस तरह से करना है। मैंने आप लोगों को करवा के विजुअलाइज करवा दिया प्रॉपर तरीके से। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ आ गई है, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप फायदा हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।